हेलो एवरीवन, डिवाइन टेयर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है एक टाइमलेस रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आप टाइमलेस होने की वजह से इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ में रिलेट करेगी। इस रीडिंग का टॉपिक है कि अभी तक आपके जो पर्सन जो नो कांटेक्ट में रहे हैं, चाहे उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, चाहे किसी भी रीज़न से आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे थे, वो पर्सन चाहते तो हैं आपके पास आने। जैसे कि हमारी कुछ पिछली रीडिंग्स रही हैं उसमें हमने देखा है कि पर्सन आपके पास आना चाह रहे हैं, पर अभी तक अगर आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो वो क्या रीज़न है? वो क्या रीज़न है कि वो अभी भी आपसे कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं, अभी भी आपके पास आने में टाइम लगा रहे हैं? उसका रीज़न हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर पिक अ कार्ड है। ये आपको कार्ड चूज़ करना है। आपके सामने 2 कार्ड्स हैं, आप देख सकते हो। ये है पहला कार्ड, इसका पिक्चर देख लीजिए। ये है करेज। ठीक है, इस कार्ड का पिक्चर ये है, इस पर करेज लिखा है। दूसरा कार्ड है न्यू विज़न का, ये न्यू विज़न है। ठीक है, आपको जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, जिस भी नाम की तरफ, जिस भी कार्ड की तरफ आपको अट्रैक्शन फील हो रहा है, वही कार्ड आपका है। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके सीधा अपनी रीडिंग पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो आई स्टार्ट विद कार्ड नंबर 1 करेज से। हम स्टार्ट करते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो नो कॉन्टेक्ट में हैं, आपकी तरफ आना चाहते हों या आप किस तरफ आना चाहते हैं, जो भी रीज़न है। अब हम देखेंगे कि वो क्यों नहीं आ रहे, क्या रीज़न है। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और इस बारे में बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन, उनकी जो नो कांटेक्ट में हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या रीज़न है, हम यहाँ जानेंगे। सो एस ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ ये दिखा रहा है कि ये जो पर्सन है आपको आपके लिए उनके मन में बहुत प्यार है। आपके बारे में जब भी वो सोचते हैं तो आपके लिए रिस्पेक्ट, आपके लिए प्यार, आपकी पुरानी बातें उनके दिमाग में आ जाती हैं। वो समय जो आपने उनके साथ गुजारा, वो टाइम जो आप दोनों ने एक साथ गुजारा, उसके बारे में हमेशा वो याद करते हैं। उन्हें लगता है कि वो टाइम बहुत खूबसूरत था, वो टाइम बहुत अच्छा था, जहाँ आपने उनके साथ में जो भी खूबसूरत पल गुजारे थे उस सब के बारे में वो हमेशा याद कर लेते हैं। एक बंधन, एक इमोशन का जो एक अटैचमेंट है, जो वो फील करते हैं। इसका यहाँ पर यही है कि ये चीज़ फील होने के बाद भी, ये सब होने के बाद भी ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड है। कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड है जो उनकी लाइफ में है, कोई एक ऐसे इंसान है उनकी लाइफ में, क्वीन ऑफ सॉर्ड है, जो कि हो सकता है उनसे एज में बड़ी हो। यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई फैमिन है, कोई औरत है, कोई महिला है उनकी लाइफ में जो उनसे एज में बड़ी हैं, और वो रीज़न है आपकी तरफ उनको ना आने देने का। उनकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड की वजह से। क्वीन ऑफ सॉर्ड काफ़ी रूड हैं। यहाँ पर देख रहे कोई ऐसी महिला है उनकी लाइफ में, कोई ऐसे शख्स है उनकी लाइफ में जो कि नहीं चाहती कि आप दोनों एक हों, या आप दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं वो सुधरें, या उनकी कुछ शर्तें हो सकती हैं जिनकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, या उनको उनकी वजह से जो है आपकी तरफ आने में हिचकिचाहट है। यहाँ पर ये दिख रहा है। मैजिशियन का कार्ड है। ये पर्सन जो है आपको याद तो करते हैं, आपको मिस बहुत कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं कैसे आपकी तरफ आया जाए, कैसे आपसे बात की जाए, कैसे आपको अपने दिल की बात बताई जाए, कैसे चीज़ें ठीक की जाए। लेकिन कुछ लोग लाइफ में ऐसे आ जाते हैं जिनकी वजह से ये पर्सन जो होते हैं, हम मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से कोई भी एक्शन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वही रीज़न है कि यहाँ पर ये सब चीज़ें उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही है, तो कि ये क्यों हो रहा है। तो काफ़ी ऐसा लग रहा है कि प्रेयर वगैरह कर रहे हैं, काफ़ी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें ठीक होना चाहिए, और ये सब चीज़ें सही कैसे हों ये इनको समझ नहीं आ रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में एक ऐसे
कोई ऐसे इंसान और भी हैं, कोई ऐसे शख्स और भी हैं, ये तो है ही, इनके अलावा एक और शख्स भी हैं जो इनको गाइड करते हैं, या जो इनको जो इनकी लाइफ में दखल रखते हैं, जो इनकी लाइफ में दखल रखते हैं। और उनका दखल कुछ इस तरीके से है कि ये पर्सन जो है अपनी अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से नहीं कर पाते हैं। ये अपने चीज़ों को अपने हिसाब से चाह के भी उस तरीके से नहीं चला पा रहे हैं जैसे कि ये चाहते हैं। अपनी लाइफ को अपने शर्तों पर नहीं जीते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये पर्सन किसी और के दबाव में भी रहते हैं। काफ़ी लोग हैं जिनके प्रेशर में ये पर्सन है, और यही रीज़न है कि ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ शख्स ऐसे हैं। और देख लेते हैं, यहाँ इनका मन है आपकी तरफ आने का, ये छुप के आपकी तरफ आना चाहते हैं। प्रिंस ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। ये पर्सन आपकी तरफ छुप के आना चाहता है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि इन लोगों को पता ना चले और ये आपकी तरफ आए, आपसे अपने दिल की बात करें। आपकी तरफ इनका एक खिंचाव है। ये अकेले में चुपके से आपके बारे में सोचते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। बहुत कुछ है इनके मन में, और ये सोच रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ आया जाए, कैसे ये आपको रिझाएं, किस तरीके से आपको मनाएं। ठीक है, इनकी जो राशियां हैं वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकती हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी हो सकती हैं, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी इनकी राशियां हो सकती हैं। चलिए और कुछ देख लेते हैं, इनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं। चलिए, यहाँ तो दिख गया कि ये पर्सन, रीज़न तो ये है, लेकिन क्या ये पर्सन इन लोगों के खिलाफ खड़े हो पाएंगे? क्या ये पर्सन इन दोनों जो शख्स हैं जो इनको आने नहीं दे रहे हैं आपकी तरफ, जो थोड़ा सा इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर रहे हैं, तो क्या ये पर्सन आपकी तरफ आ पाएंगे? यहाँ ये काम कर रहे हैं उस पर। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये पर्सन अपने उस एफर्ट पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये किसी भी तरीके से इन दोनों को बना सकें, इन लोगों को अपनी लाइफ में कुछ इस तरह से कर सकें कि आप इन दोनों को मना के आपकी तरफ आना चाहते हैं। उसके बारे में सोच रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। थोड़ा टाइम और लगेगा इनको, इन लोगों को अपनी बात को कहने में। ठीक है, द फूल का कार्ड है यहाँ पर। ऐसा हो सकता है ये पर्सन थोड़ा सा बिना सोच समझे कोई एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन ले नहीं सकते थे, लेकिन लेना नहीं चाहते हैं। एक्चुअली ये इसलिए नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि ये कोई भी ऐसा काम करें जो ठीक ना हो। ठीक है, तो द फूल का एनर्जी तो ज़रूर है, लेकिन ये इस एनर्जी से बाहर हैं। इस एनर्जी में उतना नहीं है जितना ये 8 ऑफ पेंटिकल। उस काम को सबको मनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये जो पर्सन, जो लेडी हैं, जो जेंट्स हैं इनकी लाइफ में, जो इनको कब आपकी तरफ आने से रोक रहे हैं, इनको मनाएं, उसके बाद ये आपकी तरफ आएँ, ऐसा इनको लग रहा है। इनको लगता है ये काम करना ज़्यादा बेहतर है। ये चाहें तो इनको इग्नोर करके भी आपकी तरफ आ सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा करना होता तो ये अब तक आप तक पहुंच चुके होते हैं। तो ये अब उस एनर्जी में मुझे नहीं दिख रहा है, द फूल की एनर्जी में ये नहीं है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत इमोशनल हैं, ये अपनी मदर से बहुत अटैचमेंट रखते हैं, और ये नहीं चाहते हैं कि कहीं भी उनका दिल दुखा के आए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपकी वजह से लोग इनको काफ़ी इनके कान भरते हैं, आपके विरुद्ध, आपके बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा कहते हैं। हालांकि ये इस पर बिलीव नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी ये कुछ कर नहीं सकती उन लोगों की बातें सुनने के अलावा। इनके पास कोई और चारा नहीं है, इनके पास, इनको सुनना पड़ता है, इनको उनकी बातों को के साथ एग्री होना पड़ता है। ठीक है, ऐसा अब तक लग रहा है मुझे। और क्या हो सकता है, यहाँ पर बहुत कन्फ्यूज़न है इनकी लाइफ में, बहुत कन्फ्यूज़न है। इनको क्या करना है, चुनना है एक रास्ता, या तो आपकी तरफ आना है या फिर इनको इन्हीं लोगों के साथ रहना है। तो यहाँ बड़ा कन्फ्यूज़न है इनके लिए, या इनको मनाना है तो किस तरह से मनाना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। किसी और की इन्फ्लुएंस में जीना बहुत मुश्किल होता है, और ये इससे बेहतर इनका एग्ज़ाम्पल कोई और नहीं है। ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है आपकी लाइफ में, और ये इन्फ्लुएंस में हैं दूसरों के, यहाँ पर दिख रहा है। एंड यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में काफ़ी कुछ गैप है। गैप हो सकता है आपकी एज का, आपकी कास्ट का, आपकी चीज़ों का, कई चीज़ों का यहाँ पर गैप है। इसकी वजह से भी इनको सोचना पड़ रहा है कि कैसे ये चीज़ को संभव कर पाएंगे। और यहाँ पर काफ़ी नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिविटी है। इस एक चीज़ को कंप्लीट करने में, इस टास्क को कंप्लीट करना आसान नहीं है इनके लिए, ऐसा लग रहा है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, बहुत इन्वॉल्वमेंट है आपकी दोनों की रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट बहुत बुरी तरीके से है, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। चलिए फिर भी मैं 2 कार्ड और निकालती हूँ, और क्या हो सकता है।
मनाने की पूरी कोशिश है, अवेयरनेस है इनको अवेयरनेस है कि ये क्या करने वाले हैं, इनको अवेयरनेस है पूरी सिचुएशन के बारे में, इनको पता है आप कैसे हैं, इनको पता है वो लोग कैसे हैं, एंड इनके खुद के एफर्ट्स किस तरीके की हैं, तो सारी चीज़ों का अवेयरनेस है इन्हें। पर ये अपने भगवान पर विश्वास करते हैं। इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं ईश्वर इन्हें एक संदेश दे रहा है आपकी तरफ जाने का, और वो उसको फॉलो करना चाहते हैं, उस पाथ को ये फॉलो करना चाहते हैं। ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं बहुत कुछ ऐसा जो ठीक नहीं है, बहुत कुछ ऐसा जो सही नहीं है, वो अब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये यहाँ पर ऐसा लग रहा है वो एक्सपीरियंस है कि ये अपने आप को हाइड भी कर रहे हैं, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं उन लोगों के सामने भी और आपके सामने भी। जो भी है ये कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो इनको ये मौका ये ढूंढ रहे हैं कि ये कब किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, किस तरीके से, तो उस पर काम कर रहे हैं और वो उस चीज़ का मौका ढूंढ रहे हैं। तो जैसे ये मौका इनको मिलता है ये इस पर काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे, आपको पसंद आए। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट है न्यू विज़न। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ करा था, हम उनके रीडिंग को देखेंगे अब कि उनके पर्सन जो हैं वो उन तक क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर उन्होंने अब तक उनकी तरफ आने के बारे में सोच लिया था, बहुत कुछ सोचा हुआ है, लेकिन फिर भी अब तक उनकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। तो यहाँ दिख रहा है 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। यहाँ पर ये थक गए हैं। यहाँ दिख रहा है कि इतनी बातें हुई हैं, इतनी दिमाग में बातें, इतनी थॉट्स चल रही हैं, वो उन सब से थक गए हैं और अब उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही, यानी आपके साथ में जो उनका रिलेशनशिप तोड़ा गया है या नो कॉन्टैक्ट में है या जो भी रीज़न है, उस सब से ये बाहर आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों, ये चाहते हैं कि सारी बातें जो भी गलत रही हैं वो अच्छी हों, ठीक है। अब ये थक गए। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एक्चुअली ये एक तरफा मेहनत करते करते थक गए। ये दुनिया से कहीं ना कहीं के बोझ तले हैं, बहुत सारे लोगों के बोझ तले हैं, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं इनके ऊपर, और ये उस सब से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अब ये चाहते हैं कि इस सब से गेट रिड ऑफ करना है मुझे, और यही रीज़न है कि ये आपकी तरफ आना चाह रहे थे, ठीक है। आना तो चाह रहे थे पर अभी तक आए नहीं हैं। क्यों नहीं आ पाए हैं इसके बारे में ये अपने अंदर ही सोच रहे हैं। एक्चुअली ये बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि क्या ये सही ठीक होगा, ये सारी चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि आपके साथ इनका जो ब्रेकअप हुआ है, आपके साथ जो वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए हैं, क्या ये सारी चीज़ें अब काम करेंगी या ये सारी चीज़ें अब ठीक होंगी, इनको ये लग रहा है। काफ़ी अंदर गहराई से अपनी आत्मा से बात कर रहे हैं, अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं, अपने अंदर ही अंदर इस सब सवालों के बोझ से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। अंतर आत्मा से क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने अंतर आत्मा से कनेक्ट हो रहे हैं, अपने आप से ही सवाल कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। इनकी लाइफ में है कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, यानी कि हो सकता है इनके फादर फिगर हो सकते हैं या कोई ऐसा पर्सन जो फादरली हो, इनके फादर की तरह हो, वो इंसान के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और यहाँ पर इसीलिए या उनका इन्फ्लुएंस इनकी लाइफ में कुछ ज़्यादा है, ऐसा दिख रहा है। और ये पर्सन जो हैं अपने आप को उनसे बंधा हुआ फील करते हैं और यही रीज़न है कि आपकी तरफ आने से सोच रहे हैं कि क्या करूं क्या ना करूं, कनेक्ट हूँ आपसे या नहीं हूँ। शायद इस सब के बारे में इनका बहुत दिमाग है। ये आपकी तरफ आना चाह रहा है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ झुकाव है, आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सिर्फ असहज हो रहे हैं क्योंकि ये शायद इस बोझ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इस बोझ से, किस बोझ से, ये अपने जो भी इनके जो थॉट है, दिमाग में थॉट्स चल रही हैं कि क्या ये सही है, आपके पास वापस आना ठीक होगा, क्या ये एक्सेप्ट करेगी दुनिया, क्या ये एक्सेप्ट करेंगे वो लोग जो अब तक इनसे जुड़े हुए हैं, ये वो सारी चीज़ें उनको ठीक लगेंगी क्या। ये उनके बारे में ज़्यादा सोच रहा है, ये अपने फैमिली के बारे में ज़्यादा सोच रहा है, ये अपने फादर के बारे में ज़्यादा सोच रहा है, ये अपने ईगो के बारे में भी कहीं ना कहीं मुझे सोचते हुए नज़र आ रहा है। इनका ईगो थोड़ा सा हाई है यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है, और अपने ईगो से ही की वजह से ये कुछ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं। ये एक ही जगह स्थिर हैं। इनको लगता है कि मैं ही क्यों करूं, आप भी कर सकते हो, ऐसा भी सोचते हैं ये।
और इसी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं भी आ सकते हैं, ऐसा इनको लग रहा है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं ये, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं, सभी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, सारे पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, सभी तत्व यहाँ पर हैं, एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ, सभी साइन हैं, ठीक है। तो सभी साइन ये हो सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा फादर का है और थोड़ा सा खुद की सोच, ओवर थिंकिंग काम कर रही है। आपकी तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा नहीं कर पा रहे हैं ये अपने आप से। अब क्या करेंगे ये, फिर भी देखते हैं। तो इनकी विश तो है आपकी तरफ आना, द स्टार का कार्ड है, आपकी तरफ आना इनका बहुत बड़ा मकसद है, इनका सोच है कि ये आपकी तरफ आएँ, ये आपसे मिलें, आपसे बात करें, आपसे कनेक्ट हों, आपको अपनी लाइफ में वापस लाएँ, अपने ये चाहते हैं, ये इनकी विश है। ऐसा नहीं है कि आपसे कनेक्ट नहीं होना चाहते, बिल्कुल होना चाहते हैं, आपको लाइक करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। जहाँ तक है मुझे लग रहा है कि आप दोनों की जो रिलेशनशिप रहे हैं उसके बारे में ये सब कुछ अच्छा सोच रहे थे। बट द डेविल का कार्ड है यहाँ पर, थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है। थर्ड पार्टी ने यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट किया हुआ है जो कि इनको डराता है, जो कोई ऐसा पर्सन है जो इनको बहुत डराता है। मैंने वैसे ही बताया कि देखो यहाँ पर कुछ तो है जिसकी वजह से ये डर है, आपसे प्यार है, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन वो डर इतना है कि आपकी तरफ आने से डरते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ने से डरते हैं, आपको चाह के भी अपनी लाइफ में इतने आसानी से नहीं लाना चाहते, बिकॉज ऑफ दैट थर्ड पार्टी, बिकॉज ऑफ दैट डेविल सिचुएशन में है। तो थोड़ी सी इनको ईगो का भी प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी और नेगेटिविटी बहुत आ जाती है, लेकिन ये जस्टिस देना चाहते हैं आपको, ये चाहते हैं आपके साथ जस्टिस करना, ये चाहते हैं आपसे सारी चीज़ों का आपको हिसाब दें, आपको सारी चीज़ों का जस्टिफिकेशन मिले, ऐसा ये चाहते हैं। ये चाहते हैं आपको न्याय मिले, ऐसा वही मतलब सारी सोच इनके पास है। ये आप इनसे भी डरते हैं, ये आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट भी होना चाहते हैं, इसीलिए ये बोझ है इनके ऊपर, समझ रहे हैं आप। ये बोझ इसीलिए ये 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इसीलिए आया क्योंकि ये पर्सन अपने फादर को भी खुश करना चाहते हैं, अपने बारे में भी सोच रहे हैं, आपके बारे में भी सोच रहे हैं और आपको पाना भी चाहते हैं, सब कुछ है। तो जब सब कुछ है तो बहुत दिमाग में, क्योंकि एक विज़न क्लियर होता है, आपकी एक थॉट होती है तो आप कोई भी काम कर लेते हैं, लेकिन जब आपकी विज़न क्लियर नहीं होती है ना तो मन ऐसे बोझल हो जाता है, समझ रहे हो। और यहाँ तभी अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं, बार बार कनेक्ट होते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन जो है एडवांटेज लेने के बारे में भी सोच रहे हैं, ये चाहते हैं कि किसी एक के साथ तो इनको थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा, या तो वो आपके साथ होना पड़ेगा या फिर अपनी फैमिली के साथ होना पड़ेगा, किसी एक के साथ तो सेल्फिश होना पड़ेगा इनको। यहाँ पर इनको ये भी चीज़ फील होती है, क्योंकि अगर ये सेल्फिश नहीं बनेंगे तो ये कैसे अपने आप को खुश कर पाएंगे। आपके पास आना है तो फिर इनको सेल्फिश तो बनना पड़ेगा, ठीक है। बट एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, हो सकता है ये किसी एक निर्णय पे पहुँचे, बहुत जल्द ये किसी एक निर्णय पे पहुँचने वाले हैं, क्योंकि ये सबसे थक गए। ये 10 ऑफ सॉर्ड और 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी बताता है कि इस सब चीज़ों से ये थक गए हैं, परेशान हो चुके हैं, अब इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अब ये सारी सिचुएशन ख़त्म हो, अब बहुत हो गया, मैं तो थक गया हूँ, अब इस सब से मुझे एक चीज़ करनी है, या तो मुझे अपनी फैमिली के साथ ही रहना है या फिर मुझे आपके साथ आना है, आपको जस्टिस देना है। तो जो भी इनका न्याय होगा, जो भी इनकी आत्मा बोलेगी, ये वो करने वाले हैं, ठीक है। फिर भी मैं 2 कार्ड्स निकालती हूँ और देखती हूँ क्या करेंगे फिर फ्यूचर में, क्या कर सकते हैं ये। ओके, तो भाई प्रोजेक्शन है, आपसे अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपकी आत्मा और इनकी आत्मा एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहेगी, क्या कहना चाहते हैं, या आपको बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको बार बार सोच रहे हैं, आपके बारे में सोचेंगे कि क्या सोचना, क्या मुझे आपकी तरफ आना ठीक रहेगा। आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, आपके अंदर झांकना चाहेंगे, आपकी आत्मा से जुड़ना चाहेंगे, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। एंड द फूल का कार्ड है, शायद ये अपने मन की बात सुने, शायद ये उस चीज़ को चुनेंगे जो इनको ज़्यादा खुशी देती है, बिना किसी की परवाह किए। द फूल का कार्ड आया है यहाँ, यही बता रहा है कि ये पर्सन जो है ज़्यादा आप किसी की परवाह नहीं करेंगे, फिर ये एक ही जो चूज़ करेंगे, अपनी खुशी चूज़ करेंगे। यहाँ पर एक अपनी खुशी चूज़ करेंगे, यहाँ पर भी इस बात को कन्फर्मेशन है कि ये अपनी खुशी चूज़ करेंगे। वो क्या होगी
ये तो आपको पता ही है कि उनकी खुशी शायद आपसे है, आपके बारे में है, आपसे मिलना है, आपसे, तो हो सकता है कि ये उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से फर्मली कोई डिसीज़न लें और आपकी तरफ आएँ, ठीक है? यहाँ पर ऐसा हो सकता है। तो आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा और, हो सकता है, बट ये पर्सन आपके पास आएँगे ज़रूर, ठीक है? ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं वीडियो कैसा लगा आपको। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।